लो y माइनस वन बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ खींचना है। इसमें हम लोग एक्स स्क्वायर को जीरो करेंगे तो एक्स का वैल्यू जीरो, साथ में y माइनस वन को जीरो करेंगे तो y बराबर वन। इसमें एक्सिस क्या होगा, इसमें एक्सिस होगा x बराबर जीरो। हम लोग स्क्वायर टर्म को जीरो कर देंगे, इसका मतलब x बराबर जीरो, मतलब इसका एक्सिस हो गया y एक्सिस। फिर हम लोग को देखना है कि ये x का स्क्वायर जो है ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, इसका मतलब y माइनस वन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो y इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन। हम लोग को अब इसका ग्राफ खींचना है। ग्राफ कैसा होगा, इसका ग्राफ खींचना है y डैश हो गया x डैश, इसका वर्टेक्स है 0 1, इसका वर्टेक्स है 0 1, इसका वर्टेक्स है 0 1, इसका एक्सिस है y एक्सिस, साथ में ग्राफ जो है y बराबर 1 या उससे बड़ा होगा, तो वर्टेक्स हो गया 0 1, इसका एक्सिस हो गया y, इसमें ग्राफ का जो हाइट है, इसमें जो ग्राफ का जो हाइट है 1 या 1 से बड़ा, इसमें ग्राफ का हाइट जो होगा 1 या 1 से बड़ा होगा, तो ग्राफ का हाइट हो गया 1 या 1 से बड़ा हुआ, वर्टेक्स हो गया 0 1, इसका एक्सिस हो गया y एक्सिस, साथ में इसका हाइट जो है 1 या 1 से बड़ा है। हम लोग को अब y माइनस टू बराबर x माइनस वन का होल स्क्वायर का ग्राफ हम लोग को स्केच करना है। तो इसका ग्राफ स्केच करना है तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले वर्टेक्स निकालेंगे, तो स्क्वायर वाले टर्म को जीरो करेंगे, x माइनस वन का होल स्क्वायर जीरो से x बराबर वन आएगा, साथ में y माइनस टू को जीरो करेंगे तो इससे y बराबर टू आएगा। इसमें एक्सिस और पैराबोला निकालने के लिए क्या किया जाए, इसमें एक्सिस निकालने के लिए स्क्वायर वाले टर्म को हम लोग जीरो करेंगे, तो स्क्वायर वाला टर्म कितना है x माइनस वन का होल स्क्वायर, हम लोग इसको जीरो करेंगे तो x बराबर वन आ जाएगा। इसके बाद हम लोग को देखना है कि ये पैराबोला किस साइड में होगा, तो पैराबोला किस साइड में होगा इसके लिए क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं स्क्वायर वाला टर्म ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है, स्क्वायर वाला टर्म किसके बराबर है, y माइनस टू इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, इसका मतलब y इज ग्रेटर देन इक्वल टू टू, इसका वर्टेक्स हो गया 1 2, इसका एक्सिस हो गया x बराबर 1, साथ में पैराबोला का हाइट होगा y बराबर 2 से लेकर 2 या 2 से ज्यादा होगा। हम लोग को अब इसका ग्राफ खींचना है, हम लोग को अब इसका ग्राफ खींचना है y डैश, इसका x डैश, इसका ग्राफ खींचना है। ग्राफ कैसा हो, तो हम लोग देख रहे हैं कि एक्सिस x बराबर 1 लाइन है, इसका एक्सिस जो है x बराबर 1 लाइन है, ये x बराबर 1 है, इसका मतलब जिस लाइन के ऊपर x कोऑर्डिनेट का वैल्यू 1 होगा उसको हम लोग कहेंगे x बराबर 1। इसमें वर्टेक्स कितना है 1 2,
इसमें वर्टेक्स है 1 2, वर्टेक्स 1 2। इसमें पैराबोला का हाइट क्या होगा, 2 या 2 से बड़ा होगा। पैराबोला का हाइट 2 या 2 से बड़ा होगा। इसमें पैराबोला का हाइट जो होगा या तो 2 होगा या 2 से बड़ा होगा। तो सर्किल हम लोग को नेक्स्ट जो है सर्किल के बारे में जानना है। सर्किल का इक्वेशन का कंडीशन क्या होगा। हम लोग इक्वेशन देख करके हम लोग कैसे बता सकते हैं कि ये सर्किल का इक्वेशन होगा कि नहीं होगा। सर्किल का इक्वेशन होने के लिए दो कंडीशन है। हम लोग देखते हैं क्या क्या कंडीशन हो सकता है। सर्किल होने के लिए कंडीशन फर्स्ट, सर्किल होने के लिए कंडीशन फर्स्ट है ये एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट और वाई स्क्वायर का कॉफिशिएंट का वैल्यू सेम होना चाहिए। सबसे पहला कंडीशन है कि कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर शुड बी इक्वल टू, इसके बराबर होना चाहिए ऑफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। मतलब ऑफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ऑफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। सेकंड है एक्स इंटू वाई का कोई टर्म नहीं होना चाहिए। There is no term of x y। इसका मतलब इक्वेशन में x इंटू वाई का कोई टर्म नहीं होना चाहिए। सर्किल का इक्वेशन हम लोग इस दो कंडीशन की मदद से सर्किल के इक्वेशन के बारे में जान सकते हैं। सर्किल का इक्वेशन होने के लिए कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कॉफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर बराबर होना चाहिए। साथ में x इंटू वाई का कोई टर्म नहीं होना चाहिए। तो ये सर्किल होने का कंडीशन है कि एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट और वाई स्क्वायर का कॉफिशिएंट बराबर होगा। साथ में x इंटू वाई का कोई टर्म नहीं होगा। हम लोग के पास ये 5 इक्वेशन है। इसको देख करके बताना है कौन सर्किल का इक्वेशन है और कौन सर्किल का इक्वेशन नहीं है। सर्किल का दोनों कंडीशन जो फुलफिल करेगा वो सर्किल का इक्वेशन होगा, जो नहीं करेगा वो नहीं होगा। सबसे पहला है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4। इसमें हम लोग देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 है, साथ में वाई स्क्वायर का भी कॉफिशिएंट 1 है। इसमें दोनों का कॉफिशिएंट 1 है और साथ में x इंटू वाई का कोई टर्म नहीं है। इसमें x इंटू वाई का कोई टर्म नहीं है तो ये सर्किल का इक्वेशन हो सकता है। सिमिलरली हम लोग सेकेंड इक्वेशन देख रहे हैं। सेकेंड इक्वेशन में क्या है कि एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 2 है, साथ में वाई स्क्वायर का कॉफिशिएंट भी 2 है। इसमें दोनों का कॉफिशिएंट बराबर है, साथ में यहाँ x इंटू वाई का कोई टर्म नहीं है, इसलिए ये भी सर्किल का इक्वेशन होगा। थर्ड इक्वेशन में एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 है,
साथ में वाई स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 है, इसमें x इंटू वाई का कोई टर्म नहीं है, इसलिए ये भी सर्किल का इक्वेशन होगा। फोर्थ में क्या है, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 2 है, साथ में वाई स्क्वायर का कॉफिशिएंट 3 है, बराबर नहीं। साथ में हम लोग देख रहे हैं कि x इंटू वाई का तो कोई टर्म नहीं है, इसमें एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 2 है और वाई स्क्वायर का कॉफिशिएंट 3 है, तो ये कंडीशन ऑफ सर्किल को फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए ये सर्किल का इक्वेशन नहीं होगा। फिफ्थ में देखते हैं, इसमें एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 है, साथ में वाई स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 है, लेकिन इसमें एक्स इंटू वाई का टर्म है, इसलिए ये सर्किल का इक्वेशन नहीं होगा। तो सर्किल का इक्वेशन होने के लिए दो कंडीशन फॉलो होना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4 सर्किल का इक्वेशन हो सकता है। हम लोग अब देखते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल का स्टैंडर्ड इक्वेशन। सर्किल का स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। सर्किल का ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है, में सेंटर क्या है, में सेंटर है, स्टैंडर्ड इक्वेशन का सेंटर होता है 0 0। इसका रेडियस कितना होगा, इसका रेडियस होगा a, यहां जो भी टर्म है उसका स्क्वायर रूट लेंगे, तो यहां पर a का स्क्वायर है, इसका रूट हो जाएगा a। ये सर्किल का जो है, सर्किल का रेडियस हो गया है। तो फर्स्ट इक्वेशन जो है ये स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल है, इसका मतलब इसका सेंटर क्या होगा, 0 0 होगा। साथ में यहां पर राइट हैंड साइड में 4 है, तो इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो रेडियस 2 हो जाएगा। हम लोग अब देखते हैं कि सर्किल का जनरल इक्वेशन क्या है। सर्किल का जनरल इक्वेशन होता है, सर्किल का जनरल इक्वेशन होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2gx 2fy और प्लस c बराबर 0। सर्किल का ये जनरल इक्वेशन हो गया। सर्किल का ये जनरल इक्वेशन है, सेंटर क्या होगा इसका, सेंटर होगा इसका -g -f, सेंटर -g -f। इसका रेडियस क्या होगा, इसका रेडियस का वैल्यू होता है √g² प्लस f स्क्वायर प्लस c, g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। सर्किल का सेंटर -g -f, सर्किल का रेडियस होगा
जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस हम लोग को अब ग्राफ खींचना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4। इसमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4। सेंटर क्या होगा इसका? सेंटर इसका क्या होगा? सर्किल का सेंटर स्टैंडर्ड इक्वेशन सेंटर 0 0, इसका रेडियस क्या होगा? इसका रेडियस होगा 4 का स्क्वायर रूट ले लेंगे, 4 का स्क्वायर रूट हो गया 2, सेंटर 0 0 रेडियस 2, सेंटर 0 0 रेडियस 2। सेंटर 0 0 रेडियस 2, सर्किल हम लोग खींच दिए, सेंटर हो गया इसका 0 0 और इसका रेडियस हो गया r बराबर, सेंटर 0 0 रेडियस हो गया। सेकेंड इक्वेशन जनरल इक्वेशन है। सबसे पहले इस जनरल इक्वेशन लाने के लिए इसके कोएफिशिएंट को 1 1 बनाना है। तो 1 1 कैसे बनेगा? हम लोग दोनों साइड इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, इसको 2 से डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको 2 से डिवाइड किए एक्स स्क्वायर बचा, इसको 2 से डिवाइड किए वाई स्क्वायर, इसको 2 से डिवाइड किए ये 3x हो गया, इसको 2 से डिवाइड किए ये 3y, इसको 2 से डिवाइड किए 2 को 2 से डिवाइड किए 1 बराबर 0। इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3y प्लस 1 बराबर 0। इसको कंपेयर करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका 2gx 2fy प्लस c बराबर 0। में ये 2g, ये x का कोएफिशिएंट यहाँ 2g है, यहाँ पर x का कोएफिशिएंट -3 है। सिमिलरली यहाँ y का कोएफिशिएंट 2f है, इसमें भी y का कोएफिशिएंट -3 है। इसी तरह यहाँ पर c कांस्टेंट है, c कांस्टेंट है और इस इक्वेशन में 1 कांस्टेंट है। हम लोग दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे। इसका मतलब जो दिया हुआ इक्वेशन है उसमें पहले कोएफिशिएंट को 1 1 कर लिए, साथ में इसको कंपेयर कर लिए हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0 से। इससे हम लोग कंपेयर कर लिए इसको, इसमें 2g का वैल्यू हो गया -3, इसलिए g का वैल्यू हो गया -3/2। सिमिलरली 2f को कंपेयर कर दिए -3 से
एफ का वैल्यू आ गया -3/2। इसी तरह सी का वैल्यू हो गया 1। इसमें सेंटर क्या हो गया, सेंटर हो गया -G -F। सेंटर हो गया -G को माइनस से गुणा कर दिए -G, सिमिलरली F को माइनस से गुणा कर दिए -F। इसका मतलब सेंटर हो गया 3/2 3/2। सेंटर निकल गया। हम लोग को अब इसका रेडियस चाहिए। रेडियस क्या होगा, इसका हम लोग को रेडियस निकालना है। तो रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, R बराबर √G² + F² - C। हम लोग इसमें G का वैल्यू रखेंगे। इसमें G का वैल्यू है 3/2 का होल स्क्वायर। साथ में F का वैल्यू रखेंगे 3/2 का होल स्क्वायर। इसमें C का वैल्यू 1 है, इसका मतलब -1। इसको सॉल्व करना है, कितना है, से रेडियस आ गया 9/4, 9/4 -1। हम लोग 9/4 और 9/4 को ऐड करेंगे, इसका एलसीएम हो जाएगा, पूरे का एलसीएम हो गया 4 से डिवाइड किए 1 से मल्टीप्लाई कर दिए 9, फिर 9, फिर 1 से डिवाइड कर दिए 4 को 1 से गुणा कर दिए 4। इसका हो गया 18 - 4/4। इसका मतलब रेडियस कितना हो गया, इसका रेडियस हो गया 14/4 √7/2। सेंटर हो गया 3/2 3/2। इसका रेडियस हो गया √7/2 √7/2। हम लोग के पास अब तीसरा इक्वेशन है, x² + y² - 2x - 2y - 1 बराबर 0। इसको हम लोग जनरल इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। 2g का वैल्यू हो गया -2, इसका मतलब g का वैल्यू हो गया -1। सिमिलरली 2f का वैल्यू हो गया -2,
चलिए f का वैल्यू हो गया -1। c का वैल्यू कितना होगा यहाँ? c का वैल्यू कंपेयर कर लिए -1 होगा। सेंटर अब निकालना है हम लोग को। सेंटर होता है -g -f, तो -g गुना करेंगे 1, फिर -f, तो -1 को भी माइनस से गुना करना पड़ेगा, हो गया 1। सेंटर 1 1 का रेडियस क्या हो? इसका रेडियस r बराबर रूट अंडर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। इसको लिख सकते हैं -1 का स्क्वायर, इसका -1 का स्क्वायर माइनस -1, इसका हो गया √3। इसका -1 का स्क्वायर 1, -1 का स्क्वायर 1, -1 इंटू -1 हो गया 1। इसका मतलब रेडियस हो गया √3, सेंटर हो गया 1 1, तो रेडियस √3 मतलब 1 से ज्यादा है। हम लोग को अब इसका सर्किल का हम लोग को अब ग्राफ खींचना है। सेंटर 1 1, इसका मतलब ऑरिजिन से x के तरफ 1 चले, फिर y के तरफ 1 चले, सेंटर हो गया 1 1, सेंटर 1 1 हो गया। इसका रेडियस क्या होगा? इसका रेडियस जो है 1 से बड़ा है, यहां तक ये 1 है, 1 से बड़ा लेना है। इसका मतलब कंपास का नीडल यहां रखेंगे और 1 से बड़ा रेडियस लेकर के सर्किल ड्रॉ करेंगे। तो सर्किल हम लोग 1 से बड़ा रेडियस लेकर के सर्किल हम लोग ड्रॉ करेंगे। तो सेंटर हो गया 1 1, सेंटर 1 1, इसका रेडियस हो गया √3। के बाद नेक्स्ट ग्राफ है इलिप्स। हम लोग को देखना है कि इलिप्स का ग्राफ क्या होगा। इसका मतलब इलिप्स का ग्राफ का शेप कैसा होगा, साथ में इलिप्स का इक्वेशन क्या होगा। तो हम लोग देखते हैं कि इलिप्स का हम लोग इक्वेशन देख करके ये इलिप्स का ही इक्वेशन है, ये कैसे डिसाइड करेंगे। तो इलिप्स का स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर 1। तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर 1, ये इलिप्स का स्टैंडर्ड इक्वेशन है। इसमें a का वैल्यू b के बराबर नहीं होगा। इसमें जो होता है a का वैल्यू b के बराबर नहीं होता है। इसमें दो कंडीशन है, तो बराबर नहीं होगा तो क्या हो सकता है, या तो बड़ा होगा या छोटा होगा। सबसे पहला कंडीशन हम लोग मान लीजिए केस फर्स्ट,
यदि ए जो है बी से बड़ा हो, यदि ए बी से बड़ा होगा तो क्या होगा? हम लोग को इसका ग्राफ खींचना है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले y को 0 करेंगे, x का वैल्यू निकालेंगे, फिर x को 0 करेंगे, y का वैल्यू निकालेंगे। इसमें यदि हम लोग x का वैल्यू 0 करते हैं, y निकालते हैं, फिर y का वैल्यू 0 करते हैं, x निकालते हैं, तो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस ये एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर है वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर 1। इसमें यदि हम लोग x का वैल्यू 0 डालेंगे, इसमें यदि हम लोग x का वैल्यू 0 डालें, इसका मतलब 0 का स्क्वायर बाई ए स्क्वायर हो गया वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर 1। इसका मतलब 0 का स्क्वायर हो गया 0, जीरो बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर 1। और हम लोग 0 बाई ए स्क्वायर 0, वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर 1। इसको लिख सकते हैं वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर 1। इसको लिखेंगे वाई स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर, से y बराबर आ गया प्लस माइनस बी। इसका मतलब है जब x का वैल्यू 0 होगा तो y प्लस माइनस बी होगा। हम लोग को यहां निकल गया x का वैल्यू 0, इसलिए y का वैल्यू होगा प्लस माइनस बी। तो जब x 0 होगा तो y का वैल्यू हो गया प्लस माइनस बी। हम लोग को अब देखना है कि जब y 0 होगा तब x कितना होगा। हम लोग अब क्या किए, हम लोग यहां पर अब y को 0 पुट कर दिए, इसको y को 0 पुट किए तो आ गया एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बराबर 1 आ गया। इसका मतलब x बराबर आ गया प्लस माइनस से। तो यहां से निकल गया कि यदि y 0 होगा तो x जो होगा प्लस माइनस ए होगा। हम लोग का ग्राफ खींचना है, जब a बड़ा हो b से तो ये इलिप्स का ग्राफ कैसा होगा। हम लोग को अब देखना है जब x का y का वैल्यू 0 है तो x या तो प्लस 1 है या माइनस 1 है। इसका मतलब है जब y 0 है तो x का वैल्यू प्लस 1 या माइनस 1 होगा। सिमिलरली जब x का वैल्यू 0 है तो y प्लस b या माइनस b है। हम लोग देख रहे हैं कि b छोटा है, इसका मतलब है कि b छोटा है तो e छोटा है और a बड़ा है। तो
जब x 0 है तो y या तो प्लस b है या y माइनस b है। सिमिलरली जब y 0 है तो x या तो प्लस a है या माइनस a। तो जब x 0 है तो y प्लस b या माइनस b है, या y 0 है तो x जो है प्लस a या माइनस a। हम लोग अब इस चारों पॉइंट को ज्वाइन करेंगे। इसको ज्वाइन करने पर ग्राफ का शेप जो है वो इलिप्टिकल आता है। ग्राफ का जो शेप है वो अंडाकार होता है, मतलब ये अंडा के शेप का ग्राफ होता है। तो इलिप्स का ग्राफ जो होता है वो ओवल शेप में होता है, अंडाकार होता है। तो ये हो गया इलिप्स का ग्राफ। जब ये बड़ा है तो ये अंडा जो है एक्स एक्सिस के तरफ है, यदि ये b बड़ा रहता तो ये इलिप्स जो है y एक्सिस के तरफ हो जाता। हम लोग अब सेकंड कंडीशन देखते हैं। जब b बड़ा है तब इलिप्स का ग्राफ कैसा है। सेकंड केस है, जब b बड़ा है, इसमें a बड़ा था अब b बड़ा है, मतलब a इज लेस देन b। इसका मतलब ग्राफ कैसा होगा। इसमें यदि b बड़ा है तो इलिप्स जो है वो y एक्सिस के तरफ होगा। इसका मतलब इसका कोऑर्डिनेट हो गया a0, ये छोटा है, इसका कोऑर्डिनेट हो गया -a0, इसका कोऑर्डिनेट हो गया 0b, इसका कोऑर्डिनेट हो गया 0 -b। इसका मतलब है जब a b से बड़ा होगा तो इलिप्स जो है हॉरिजॉन्टल इलिप्स हो गया। जब यदि a छोटा है b से तो ये इलिप्स जो है वर्टिकल इलिप्स हो गया। तो हम लोग को देखना है कि एक्स स्क्वायर के नीचे का जो वैल्यू है, ये एक्स स्क्वायर के नीचे जो वैल्यू है उसका वैल्यू वाई स्क्वायर के नीचे से बड़ा है कि छोटा है। इसका मतलब है कि a का वैल्यू b से यदि बड़ा है इसका मतलब हॉरिजॉन्टल इलिप्स होगा, यदि a का वैल्यू b से छोटा है इसका मतलब वर्टिकल इलिप्स होगा। हम लोग को ग्राफ खींचना है। एक्स स्क्वायर बाई 9, वाई स्क्वायर बाई 16 बराबर 1। हम लोग को इसका ग्राफ खींचना है। हम लोग जानते हैं कि एक्स स्क्वायर के जो नीचे का टर्म होता है उसको कहते हैं ए स्क्वायर, मतलब है ए स्क्वायर का वैल्यू 6, ए स्क्वायर का वैल्यू हो गया 9, इसका मतलब ए का वैल्यू 3। सिमिलरली बी का बी स्क्वायर, ये है बी स्क्वायर है नीचे,
वाई स्क्वायर के नीचे बी स्क्वायर होगा, तो बी स्क्वायर का वैल्यू 60, इसका मतलब है बी बराबर 4। तो सिर्फ हम लोग को देखना है बड़ा है कि छोटा है, इतना निकालने का जरूरत नहीं है। यहाँ देख लेना है कि एक्स स्क्वायर के नीचे छोटा है, छोटा है मतलब वर्टिकल इलिप्स। ये एक्स स्क्वायर के नीचे बड़ा है, इसका मतलब है एक्स स्क्वायर के नीचे बड़ा है तो हॉरिजॉन्टल इलिप्स। तो यहाँ ए का वैल्यू जो है ये बी से छोटा है। इसमें इलिप्स कैसा होगा, इसमें वाई वाई डैश, साथ में एक्स एक्स डैश। हम लोग को देखना है इलिप्स कैसा है। यहाँ एक्स स्क्वायर के नीचे का टर्म जो है छोटा है, इसका मतलब इलिप्स जो होगा वो वर्टिकल इलिप्स होगा। इसमें इलिप्स जो होगा ये वर्टिकल इलिप्स होगा। इसका कोऑर्डिनेट हो गया ये 0 मतलब 30। सिमिलरली इसका कोऑर्डिनेट हो गया -30, इसका कोऑर्डिनेट हो गया 0 4, साथ में नीचे वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया 0 -4। हम लोग को अब ग्राफ खींचना है एक्स स्क्वायर बाय 15 प्लस वाई स्क्वायर बाय 16 बराबर 1। सिमिलर चीज है, यहाँ भी देख रहे हैं कि ए स्क्वायर बराबर है 25, इसका मतलब है ए बराबर है 5। यहाँ पर बी स्क्वायर का वैल्यू है 16, का मतलब b बराबर 4। यहाँ a जो है b से बड़ा है। हम लोग देख रहे हैं कि a जो है यहाँ b से बड़ा है, इसका मतलब ये कैसा इलिप्स होगा। तो जब a जो है b से बड़ा हो गया, इसका मतलब a b से बड़ा हो गया तो होगा हॉरिजॉन्टल इलिप्स। सिमिलरली जब ये जो है छोटा होगा बी से, इसका मतलब होगा वर्टिकल इलिप्स। तो अब हम लोग को इस इलिप्स का ग्राफ खींचना है। इसका ग्राफ कैसा होगा, तो हम लोग इसका ग्राफ खींचना चाहते हैं। y y डैश x x डैश, इसमें हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है ये a का वैल्यू 20 से ज्यादा है, इसका मतलब निश्चित ही ये हॉरिजॉन्टल इलिप्स होगा। तो हॉरिजॉन्टल इलिप्स होगा ये, सबसे पहले हॉरिजॉन्टल इलिप्स कीजिए। इसका x यहाँ पर का कोऑर्डिनेट होगा ये 0 5 0। सिमिलरली यहाँ का कोऑर्डिनेट हो जाएगा -5 0, यहाँ का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0 4। सिमिलरली यहाँ का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0 -4। तो x स्क्वायर बाय 25 प्लस वाई स्क्वायर बाय 16 बराबर 1 का हम लोग को ग्राफ खींचना है। तो जो x स्क्वायर के नीचे है, वो बड़ा है, इसीलिए हॉरिजॉन्टल इलिप्स होगा। सिमिलरली एक्स स्क्वायर के नीचे यदि छोटा होगा तो वर्टिकल इलिप्स होगा।
सिर्फ हम लोग को देख लेना है कि एक्स स्क्वायर के नीचे छोटा, इसका मतलब एक्स स्क्वायर के नीचे छोटा मतलब वर्टिकल एलिप्स। सिमिलरली एक्स स्क्वायर के नीचे बड़ा, इसका मतलब